हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। एमपीपीएससी ने एमपीपीएससी 2019 मेंस के एग्जाम के लिए एक छोटा सा नोटिफिकेशन जारी किया है, जो कि आपके मेंस 15 अप्रैल से स्टार्ट होकर 20 अप्रैल तक चलेंगे। इसलिए देखा है तो इस दौरान आपके एडमिट कार्ड कब जारी किए जाएंगे, इसके बारे में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है। कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ लाइन यहाँ पे लिखी है, बहुत ज़्यादा रिलेवेंट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके सामने है कि 8 अप्रैल 2023 से आप लोग एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। और ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है कि आपके एग्जाम 15 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल के बीच में ही होंगे और उसके लिए आप प्रॉपर तरीके से तैयार रहें। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा, बिकॉज एज ऑफ नाउ मेंस होने वाले हैं, तो बहुत सारे फ्रेंड्स के माइंड में काफ़ी सारे थोड़ा कन्फ्यूजन होंगे, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वो देखिए, एग्ज़ाम के पहले एंजाइटी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा होती है। ये कोई नई बात नहीं है, किसी एक एग्ज़ाम में नहीं, हर एग्ज़ाम में होती है। तो इस एग्ज़ाम में भी वो ऑब्वियस सी बात आपके दिमाग में होगी कि बाकी लोगों ने अच्छा कर लिया होगा, आपने बहुत अच्छा नहीं किया है, तो इस समय हमें क्या करना चाहिए। वो देखो, फिलहाल तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपको ये एंजाइटी अपने मन में नहीं रखना चाहिए। रेदर ऑन थिंकिंग अबाउट द आउटकम्स, रिजल्ट्स के बारे में सोचने की बजाय आपको भी ये ध्यान रखना है कि आपको भी क्या क्या करके जा सकते हो। कौन कौन से एरिया ऐसी हैं जिसको आप दोबारा से रिवाइज कर सकते हो, जो आपके जब आप वहाँ पे आंसर राइटिंग करेंगे तो वहाँ पे वो आपको हेल्प करेगी, है ना। कौन कौन से कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनको वापस से रिवाइज आप कर लो तो वह आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपको हेल्प करेंगे। तो अभी आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा आउटकम में नहीं सोचना है कि नहीं रिजल्ट मेरा कैसा होगा, मैं टॉप करूँगा, मैं मेंस क्वालिफाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। इन चीज़ों के बारे में अभी आपको फिलहाल नहीं सोचना है। अभी आपको फिलहाल ये सोचना है कि कैसे आप 3 घंटे में सारा का सारा पेपर कर लें। ये आपका पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, है ना। और इसके लिए ज़रूरी है कि आंसर राइटिंग जो है अभी भी आपको कंटिन्यू करके रखनी है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको एग्जामिनेशन के एक दिन पहले तक करनी है। एग्जामिनेशन के एक दो दिन पहले थोड़ा आप रेस्ट करना अपने हाथों को, जिससे आपके हाथ में प्रॉपर स्ट्रेंथ रहे। लेकिन अभी आपको प्रॉपर तरीके से आंसर राइटिंग कंटिन्यू करके रखनी है। और ये भी ध्यान रखना है कि इस चीज़ को हम सभी लोग इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें कि एग्जामिनेशन में किसी भी क्वेश्चन को लिखते वक्त, चूंकि हम लोगों में से अक्सर ये गलतियां होती हैं कि हमें कोई क्वेश्चन मिला और उसमें काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में है, तो उसमें बहुत बना के लिखना शुरू कर देते हैं। ये आप प्रयास करना कि किसी भी क्वेश्चन में इतना एफर्ट मत लगा देना कि बाकी क्वेश्चंस में आप उसको प्रॉपर तरीके से परफॉर्म ना कर पाओ, है ना। तो आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चंस के बीच में प्रॉपर तरीके से रखना है। आपको हो सकता है किसी क्वेश्चन में आप थोड़ा सा 20-25 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट आप ज़्यादा ले सकते हैं, दैट्स द पॉसिबिलिटी। लेकिन आपको ये मेंटेन करके रखना है कि बहुत ज़्यादा आपको किसी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें हर एक क्वेश्चन को एक एवरेज तरीके से, नॉर्मल तरीके से लिखना है। बहुत ज़्यादा एक्सुरेट करके लिखने का प्रयास नहीं करना, अदरवाइज बाकी जो आंसर्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो यहाँ पे इन चीज़ों को प्रयास करना है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर को देख के। कई बार होता है कुछ क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छे बन रहे होते हैं, तो हमने धनाधन उनको लिखना शुरू कर दिया। एक और दिक्कत होती है कई बार हमें जो देखने के लिए आई है कि हम लोग, क्या होता है कि 2-4-6 क्वेश्चन हमें लगातार यदि कोई अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस वहाँ पे अच्छा हमारे पास नॉलेज बेस नहीं है और ऐसे क्वेश्चन मिल गए तो हम लोग फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। नहीं सोचना है। आपकी जो कंडीशन है बाकी की भी कंडीशंस हैं, तो आपको फिलहाल ये सोचना है कि सारे प्लेयर्स यहाँ पर मैदान में हैं, सबके साथ चैलेंजेस हैं, सब थके हारे हुए हैं, और उन थके हारों के बीच में जो परफॉर्म करेगा वही जीत दर्ज करेगा, है ना। कहते हैं जब चल पड़ा है प्यासा तो दरिया जरूर आएगा। तो आपको यहाँ पर उस थकान के दौरान में भी आपको परफॉर्म करने का अपने मन में ये बना के रखना है, संकल्प लेके रखना है, तब जाके आप परफॉर्म करोगे। बिकॉज क्या है कि देखो, टूटता तो हर कोई है, बट ऑब्वियस सी बात है, लेकिन उस टूटने के दौरान भी आप जितना अपने आप को संजोकर प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करते हो वो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। तो इस चीज़ को थोड़ी आपको विशेष तरीके से ध्यान रखना है। लास्ट में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि एग्जामिनेशन के पहले बहुत ज़्यादा एंजियस मत होना। प्रॉपर तरीके से जो हमारे जितने भी जो यदि आप मेन सिटी में रहते हैं, चूँकि यहाँ पे जो 4 मेन सिटीज़ हैं जहाँ पे आपके एग्जाम कराए जाएंगे, मेंस कराए जाएंगे, इंदौर, भोपाल, जयपुर, ग्वालियर में। यदि आप इस सिटी के हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप इस सिटी के नहीं हैं तो आप प्रयास करें एग्जामिनेशन स्टार्ट होने के करीबन 1 या 2 दिन पहले ही आप उस सिटी में चले जाएं। यदि आपने होटल बुक कर रखा है या किसी फ्रेंड के यहाँ रह रहे हैं, या तो जो भी आपके सिस्टम्स हैं, जैसे अरेंजमेंट्स हैं, उसके हिसाब से आप प्रयास करें कम से कम 2 दिन पहले चले जाएं, जिससे आप कंफर्टेबल हों वहाँ के एटमॉस्फेयर के लिए। देखो, तैयारी थोड़ी सी करना है आपको। अब होटल में जाओगे तो पैसे तो खर्च करोगे, तो 1-2 दिन पहले ही चले जाओ, तो एटलीस्ट आपका मेंटली आप फिट रहो उसके लिए कि हाँ ठीक है, आपको किसी भी तरह से कॉम्प्लिकेशन अंदर से फील ना होता है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि थोड़ी पहले आप चले जाओ, जिससे आप प्रॉपर तरीके से आप
वहाँ पर वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर, उससे एडजस्ट हो जाओ 1-2 दिन के लिए। अदरवाइज कई बार क्या होता है कि हम जाते हैं और वहाँ प्रॉपर तरीके से हमें नींद नहीं आती, और आज मान लो हम गए और अगले दिन हमें पेपर देना है, तो आज हमें नींद प्रॉपर तरीके से नहीं आई, फिर क्या हुआ कि हम पेपर हमारा खराब हो गया। तो ऐसी गलती नहीं करना है, प्रयास करो 2 दिन पहले चले जाओ, तो जिससे वहाँ का जो एटमॉस्फेयर उससे आप एडजस्ट हो जाओ। तो ये भी चीज़ आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। बिकॉज वैसे तो लोग लगता है नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब वहाँ पर जाते हैं तब पता चलता है कि हाँ, दैट इज ए प्रॉब्लम। एक और छोटा सा मैं सजेशन आपको देना चाहूँगा। एक्चुअली अभी भी आपके पास में थोड़ा टाइम बचा हुआ है, कह सकते हैं लगभग 1 वीक के लगभग टाइम बचा हुआ है आपके पास में। इस टाइम में भी आप प्रयास करें कि जो शॉर्ट नोट्स मैंने आपको बोला, यदि आपने शॉर्ट नोट्स बना रखा है तो बहुत अच्छी बात है। यदि अभी भी आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हुए हैं तो भी प्रयास करें कि शॉर्ट नोट्स कीवर्ड्स के साथ में उसको थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस करें। कुछ मेन जो टॉपिक्स हैं उसके शॉर्ट नोट्स बना लें। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहाँ से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछ जाते हैं, उनको प्रयास करें कि उसके शॉर्ट नोट्स बना के तैयार करके रख लें, जिससे कि आप उसको बार बार रिवाइज कर सकें। बिकॉज जैसे मान लो लैंड रेवेन्यू सिस्टम आप पढ़ रहे हो, अंग्रेजों की भू राजस्व प्रणाली पढ़ रहे हो, जमींदारी रैयतवारी महलवारी सिस्टम अक्सर पूछा आता है एग्जाम में, तो ऐसी चीज़ों के शॉर्ट नोट्स आप तैयार कर सकते हो जहाँ पे गलतियाँ होती हैं हमसे अक्सर, तो वो चीज़ें आपको वहाँ पे याद रहें, है ना। जैसे बुद्धिज्म की बात करें, बुद्धिज्म के जो जितने भी अष्टांग मार्ग हैं, तो वो चीज़ें आप कहीं पे लिख सकते हैं, तो आपको यदि वो भूलता है तो वो चीज़ें आपको वहाँ पर याद रहेंगी, तो वो चीज़ें आपको क्लिक कर जाएंगी, है ना। तो इस तरह से जो भी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें जो ट्रिकी हैं, जहाँ पे कन्फ्यूजन्स होते हैं, उन चीज़ों को भी आप ले सकते हो। अब देखो यहाँ पर सिलेबस रिवाइज करना यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो फिर थोड़ा दिक्कत है, लेकिन शॉर्ट नोट्स बनाकर यदि आप चीज़ों को रिवाइज करेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स के साथ में किसी भी सब्जेक्ट को आप तैयार करते हैं तो वो तकरीबन 15-20 पेज में कंपाइल हो जाता है, उसके बाद में बार बार रिवीजन करना उसके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि शॉर्ट नोट्स बना के ही रखना चाहिए। प्रीलिम्स मेंस हर जगह काम आता है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू हर जगह काम आता है। दिस इज काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें। तेरी कुछ बेसिक चीज़ें, हालांकि बहुत भारी चीज़ें तो नहीं है, लेकिन ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। और अंतिम में एक छोटा सा मेरा सजेशन ये है कि देखो, एग्जामिनेशन मेंस के एग्जाम में सबसे बड़ी बात होती है वो है आंसर राइटिंग स्किल। गाने की बोल आपको याद हैं, गाना आपको लिरिक्स याद है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गाना यदि आपको गाना नहीं आता है, यदि आपने गाने का रियाज नहीं किया है, तो आप अच्छा गाना नहीं गा पाएंगे। ये बहुत ही कॉमन सेंस है, यहाँ पर वही काम करता है। आपके पास कितना बढ़िया नॉलेज बेस है, बहुत अच्छी बात है, आपके पास नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज को छोटी सी जगह में कंपाइल करके कैसे आपको प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है, जो सामने वाला जो कॉपी चेक करने वाला है उसको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे, ये एक कला है। ये तब पैदा होती है जब आप लगातार आंसर लिखते हैं। तो आंसर राइटिंग स्किल जो है, हम अक्सर कहते हैं कि कम से कम नॉलेज में भी आंसर को लिखने की प्रयास करना चाहिए। कीवर्ड्स को थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करके जनरेट करो और उस पर प्रॉपर तरीके से आप आंसर लिखो, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करने की पॉसिबिलिटीज़ होती है ना। काफ़ी अच्छे आपके आंसर क्वालिटी आती है। कई बार मैंने देखा है कुछ लोगों के पास नॉलेज बेस बहुत कम होता है, लेकिन तब भी बहुत बढ़िया आंसर बना ले जाते हैं, बिकॉज उनके आंसर राइटिंग स्किल काफ़ी गजब की होती है। और ये चीज़ें आपको ज़रूरी है, बिकॉज सारे आंसर आपको पता हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जहां पे आपको 8-10 पॉइंट जनरेट नहीं होंगे, 8-10 कीवर्ड्स जनरेट नहीं होंगे, 8-10 एस्पेक्ट आपको नहीं मिलेंगे। हो सकता है वहां पे 1 या 2 एस्पेक्ट ही मिले, लेकिन यदि आपकी आंसर राइटिंग स्किल है बढ़िया, तो आप उसी में चीज़ों को एक्सटेंड कर ले जाओगे, प्रॉपर तरीके से आप एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा आंसर राइटिंग स्किल में अपने मेंटली आप तैयार रहें कि कम से कम नॉलेज में भी आंसर को लिखने की हमें प्रैक्टिस, आंसर लिखना है ना। तो ये रहा मेन चीज़ों के बारे में डिस्कशन को, यहीं से वाइंड अप करते हैं। मुलाकात करते हैं आप लोगों से फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। अपने एग्जाम्स को बढ़िया से दें, संयम बनाए रखें, पेशेंस रखें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है धैर्य के साथ में। देखिए, एंजाइटी होना अच्छी बात है, थोड़ी एंजाइटी यदि होती है तो थोड़ा सीरियसनेस आती है, लेकिन एंजाइटी बहुत ज़्यादा हावी मत हो देना, अदरवाइज दिक्कत हो जाती है। जब लगे बहुत एंजाइटी हो रही है तो अपने आप को बोल देना कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो वो चीज़ें थोड़ी सी, बिकॉज मन को जो है आपको थोड़ी सी मेंटेन करना पड़ता है, मन को थोड़ी समझाना पड़ता है, ये बहुत ज़रूरी होता है ना। तो चलो मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। थैंक यू।